नमस्कार, मेरा नाम है आनंदमयी और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रेस बिहार। सदन में महिलाओं का दबदबा, प्रियंका के शानदार भाषण का मुंहतोड़ जवाब देने वाली बिहार की संभवी। अंबेडकर के विचारधारा को किस सरकार ने साधा? राजनीतिक दलों के चोंचले इतिहास के पुराने पन्ने खोल देते हैं पोल। सदन में महिलाओं की भूमिकाओं और भाषणों की गूंज। प्रियंका ने बीजेपी को चुभो दिए मुस्कुराकर नस्तर। प्रियंका के भाषणों पर संभवी का भाषण सुन रह जाएंगे सब। दोस्तों, सदन में राजनीतिक घमासान मचा है। वह दूर तक सत्ता साधने की एक लड़ाई है। राजनीतिक पार्टियां संविधान के जरिए सत्ता साधने की कोशिशों में जुटी हैं। यह आजादी के बाद काफी लंबा समय और दशक होगा जब विपक्ष की सांसद बड़ी संख्या में सदन में मौजूद है। इस बार का सदन महिलाओं के भूमिकाओं और भाषणों से गूंज रहा है। आजादी के 75 साल बाद अब देश की राजनीति को महिलाओं के बगैर नहीं साधी जा सकती है। यह बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव से लेकर सरकार बनने तक के घटनाक्रमों को देखते हुए समझा जा सकता है। आजादी के बाद देश में पहले चुनाव में महिलाओं के नाम निर्वाचन पत्रिका में इसलिए नहीं डाले गए थे क्योंकि वे किसी की बहन, बेटी और पत्नी के नामों से अपना अस्तित्व रखती थी। वे अपना नाम बताती ही नहीं थी। लेकिन इन 75 सालों में सरकार ने जो बड़ा काम किया है वह है महिलाओं को आगे लाने में, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यह किसी एक सरकार ने नहीं किया है। दोस्तों, प्रियंका गांधी का भाषण खूब वायरल हुआ है। अभी राजनाथ सिंह के भाषण के बाद उन्हीं की बारी थी और उन्होंने ऐसे ऐसे कटाक्ष किए, और कटाक्ष तो दोस्तों हर राजनेता करता है। हर पार्टियां विरोधी पार्टियों का चिढ़ा उधेड़ती है, लेकिन प्रियंका ने जिस दमखम से विपक्ष के मजबूत चेहरे और दमदार नेता के तौर पर पीएम मोदी को धोया है और विनम्रता से, शालीनता से, मुस्कुराहटों से सत्ता और भाजपा पर जो प्रहार किए हैं उसे मोदी बार बार सुनेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, प्रियंका गांधी के सदन में भाषण सुनने के बाद मैं यह सोच में पड़ गई कि प्रियंका गांधी पर सत्ता पक्ष से कौन भारी पड़ेगा, कौन उन्हें करारी जवाब देगा। राष्ट्रीय स्तर का वह कौन सा चेहरा होगा जो प्रियंका गांधी को मुंहतोड़ जवाब देगा। और दोस्तों, सत्ता पक्ष से वह चेहरे सामने आए और वह चेहरा था बिहार के समस्तीपुर से आने वाली सबसे कम उम्र की सांसद संभवी चौधरी, जो एक दलित नेता है। पहली बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में कदम डाला और पहली बार ही जनता के बीच गई, लेकिन उन्होंने जनता का दिल जीत लिया। प्रियंका गांधी के भाषणों से जनता इतना प्रभावित हो रही है कि वायनाड के जनता को धन्यवाद दिया जा रहा है प्रियंका गांधी को जिताने के लिए। और संभवी ने ऐसा जवाब दे दिया है कि जिसने भी उनका भाषण सुना सन्न रह गया। और राहुल, प्रियंका दोनों भाई बहन का चेहरा एकदम बन गया। वे तो मुंह ताकते ही रह गए। एक नेता के तौर पर समस्तीपुर की लोकसभा संसदीय क्षेत्र ने न केवल उन्हें वोट दिया है बल्कि एक बेटी के तौर पर वोट के रूप में अपना आशीर्वाद दिया है। इनके बाद सबसे कम उम्र की युवा सांसद है अखिलेश की पार्टी से इकरा हसन। ये भी शानदार नेता है। इनके भाषण और इनकी सोच पार्टी और धर्म से ऊपर है। ये विपक्ष नेता की भूमिका में है, लेकिन इनकी तारीफ करने के लिए सत्ता पक्ष भी मजबूर हो जाएगा। इस बार के सदन में अपनी अपनी भूमिका महिलाओं ने निभाई है। वह देश की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है, एक हिम्मत है। पक्ष में महिला, विपक्ष में महिला, अपनी अपनी भूमिका में दोनों का बेहतरीन प्रदर्शन यह हमारे देश की महिलाओं के प्रति उदार भावना का प्रतीक है। यह दिखा रहा है कि आज का समाज और आज का गांव महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद कर रही है और उनके विचारों को स्वीकारा जा रहा है। राहुल गांधी के समानांतर खड़ी प्रियंका गांधी के नेतृत्व को भी समाज स्वीकारने के लिए, ये देश स्वीकारने के लिए अपनी बाहें फैलाई हुई है। बात करें दोस्तों प्रियंका और संभवी के मुख्य विषय की, तो राजनाथ सिंह के भाषणों का प्रतिकार सत्ता पक्ष
विपक्ष के आरोपों का पलटवार और नेहरू को मोदी के द्वारा निशाने पर लेने पर व्यंग, संविधान पर सत्ता और विपक्ष के बीच तानातानी पर ही प्रियंका ने ऑन दी स्पॉट चुन चुन कर नस्त्र चुभाए हैं। इसी पर संभवी ने प्रियंका के बात को काटा है और वह सबूत दिए हैं जो प्रियंका के, राहुल के, कांग्रेस के आज के आरक्षण का जो मुद्दा बनाकर जनता के बीच जा रहे हैं, उन्हें आईना दिखाने का काम संभवी चौधरी ने किया है। दोस्तों, आज नेता कुछ भी बोल दे, लेकिन वे जो विचारधारा से जुड़े रहे हैं, उनका जो इतिहास रहा है, उनका जो रिकॉर्ड बना है, आज आप उसे सत्ता पाने के लिए नकार नहीं सकते हैं, झुठला नहीं सकते हैं। संभवी ने कांग्रेस के 3 प्रधानमंत्री पर कड़ा प्रहार किया है। आज राजनेता चाहे जितने भी चोंचले कर ले, इतिहास के पन्ने में सभी कुछ दर्ज है और ये इतिहास के पन्ने इनकी पोल खोलकर हकीकत को सामने ले आते। संभवी ने दोस्तों अपने भाषणों में कहा कि विपक्ष ने अपने भाषणों में हमें आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, देश विरोधी कहा, लेकिन हम उनके 3 प्रधानमंत्रियों के बयानों को सदन में रखना चाहेंगे। इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कुछ बयान सदन के सामने रखे। संभवी ने नेहरू के बयान को दोहराते हुए कहा, साल 1961 में लिखा था, मुझे किसी भी तरह से आरक्षण पसंद नहीं, खासकर नौकरी में आरक्षण। संभवी ने इंदिरा गांधी के बारे में कहा, इंदिरा गांधी ने किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड में तत्कालीन कानून मंत्री से मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर कहा था कि एक ऐसा ETR तैयार कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तीसरी बार उन्होंने राजीव गांधी का जिक्र किया। राजीव गांधी के बयान को याद दिलाते हुए कहा कि राजीव गांधी ने कहा था कि आरक्षण के नाम पर इडियट्स को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आज जितना भी राहुल आरक्षण आरक्षण का नारा देश में लगाकर बीजेपी पार्टी को धो रहे हो, उनका भी इतिहास आरक्षण विरोध का रहा है। हालांकि वक्त के साथ और परिस्थितियों के साथ अपने विचारों को खोलना और बदलना भी आवश्यक बन जाता है। जैसा कि किसी साहित्यकार ने दोस्तों कहा था कि हर पुराने अच्छे नहीं होते और हर नए बुरे नहीं होते, और लक्ष्य को साधने के लिए हर रणनीति अपनाना सार्थक है, बशर्ते वह जनता के हित को साधते हुए निकले। संविधान और सत्ता और तमाम चीजें व्यक्ति और पार्टी से ऊपर उठकर देश के लिए है, और यह देश है जनता से। दोस्तों, संविधान के निर्माता अंबेडकर ने कहा था कि बिना आर्थिक, सामाजिक समानता तथा आजादी के राजनीतिक अधिकार राजनीतिक समानता को साधे नहीं जा सकते हैं, और इनके बगैर इनका व्यापक प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। और दोस्तों, दिल पर हाथ रख कर कहिए कि कौन ऐसी सरकार रही है जिसने आर्थिक समानता को व्यापक बनाया हो। जिसके हाथ में पावर है वही हावी है, और आगे बढ़ने की जद्दोजहद, आगे बढ़ने वालों की कोशिशों को रौंदने में वह हदें पार कर दी जाती हैं जो एक बार इंसानियत पर भी सवाल खड़े कर जाते हैं। दोस्तों, प्रियंका गांधी और संभवी चौधरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? इन 2 महिला नेताओं को आप कैसे देखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।